कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में गाड़ी में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। गाड़ी में गैर मुल्की सवार थे। जख्मी होने वाले दोनों अफराद गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त फायरिंग की भी इत्तलात है। इसराइली फजाइया की ईरान में इस्फहान हवाई अड्डे के करीब कार्रवाई की इत्तलात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इराक के जनूब और मगरिब में भी लड़ाका तैयारों की परवाजें। खबर एजेंसी ने अमरीकी अहदेदार का हवाला देकर बताया कि इसराइली मिसाइलों ने ईरान में एक मकाम को निशाना बनाया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इस्फहान के हवाई अड्डे पर धमाका हुआ है, ताहम अब तक नौयत का तयन नहीं किया गया। ईरान के मुताबिक शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल। तेहरान एयरपोर्ट पर परवाजें मनसूख, लोगों को घर जाने की हिदायत। ईरान ने खबरदार किया कि इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की तो फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा ने सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा, खित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने को तैयार हैं। ईरान की एटमी सिक्योरिटी के कमांडर अहमद हक तलब ने खबरदार किया कि सहयूनी हुकूमत ने ईरान की एटमी तंसीबात से मुतालिक कार्रवाई की तो जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। जदीद मिसाइलों से इसराइल की एटमी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। अमेरिका ने फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद वीटो कर दी। फलस्तीनी अथॉरिटी को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद के हक में 12 अराकीन ने वोट दिया। बरतानिया और स्विट्जरलैंड गैर हाजिर रहे। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास की जानिब से अमेरिका की मजम्मत, वीटो को गैर मुनसिफाना, गैर इखलाकियाती इकदाम करार दे दिया। फलस्तीनी मंदूब रियाद मंसूर ने जज्बाती अंदाज से कहा, फलस्तीनियों के अज़्म को शिकस्त नहीं दी जा सकती, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा था, 2 रियासती हल में पेशरफ्त ना की गई तो तशद्दुद का खतरा बढ़ेगा। इसराइली मंदूब की जानिब से वोट देने वाले ममालिक पर तनकीद। फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में गैर रुकनी मुबस्सिर की हैसियत हासिल है। मुकम्मल रुकनियत के लिए सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली के 2/3 अरकान की हिमायत लाजिम। गजा, मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस पर मुश्तमिल रियासत चाहते हैं। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइल 34,000 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। कहा, रुपए की कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से ज्यादा कमी का कोई जवाब नहीं। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। मई और नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में मुतवक्के है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट के CEO से मुलाकात। कराची चमन NA-25 और दियामर भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना की बरतानिया के वजीर मुमलिकत बराए तरक्की से मुलाकात। वजीर खजाना का कहना है, तालीम, सेहत और मालियाती शोबों में पाक बरतानिया तवील मुद्दती शराकत दारी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के लिए IMF के नुमाइंदे जिहाद आजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF प्रोग्राम के हुजम से ज्यादा इस्लाहात का पैकेज अहम है। पाकिस्तान को तरक्की के लिए इस्लाहाती ढांचे को बढ़ाना होगा। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, हम पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं कि वो अपने मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे और इसे वुसअत दे। डेरा इस्माइल खान में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 कस्टम्स एहलकार जाँ बहक। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FBI के मुताबिक फायरिंग डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स पेशावर के स्टाफ पर की गई। जाँ बहक एहलकारों में ऑफिसर असलम खान, हवलदार इनायत उल्ला, हवलदार अकबर जमान, सिपाही इफ्तिखार आलम और सिपाही शहाब अली शामिल। मुल्जिमान की फायरिंग की जद में आकर बच्ची और राहगीर भी जख्मी। खैबर में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर घर पर छापा। मुल्जिमान की फायरिंग से एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक मुल्जिम भी मारा गया।
लाहौर, मुल्तान, गुजरात, बहावलनगर, भलवाल, जफरवाल और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला में भी हल्की बारिश बरसाने वाले सिस्टम की शिद्दत में कमी। चमन में तूफानी बारिश थम गई। रेलों में बहकर 7 अफराद जाँ बहक अफराद में गाड़ी में सवार 3 खवातीन 2 बच्चे शामिल, 17 जख्मी। सैलाब से घर, राब्ता सड़कें, पुल बह गए। इंतजामिया का कहना है गैर कानूनी तौर पर बरसाती नालों का रुख मोड़ा गया। महकमा आबपाशी ने कई नदियों को एक नदी में डाइवर्ट किया जिससे सैलाब आया। जिले में बिजली, लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। नोशकी में बारिश और सैलाबी रोलों की वजह से तालीमी इदारों में आम तातील। लोअर दीर में लैंडस्लाइडिंग, 10 साल की बच्ची जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से केल, शेख बेला, शाहरा नीलम कई मकामात पर बंद हो गई। I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. Pakistan needs all hands on deck to revitalize its economy. ऑपोजिशन के हंगामे और शोर शराबे में सदर आसिफ अली जरदारी का सियासी जमातों को मुफाहमत का पैगाम। इख्तलाफात मिलकर बैठकर हल करने का मशवरा। दहशत गर्दी के खतरे से खबरदार किया। मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों से आगाह किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं। जो मुश्किलात हैं उनमें हम इख्तलाफात को लेकर नहीं चल सकते। हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा। फैसला करना होगा कि सबसे ज्यादा अहम मुल्क और कौम के लिए क्या है। सोचना होगा कि अपने मकासद, बयानिया और एजेंडे में किस चीज को तरजीह दे रहे हैं। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। इजलास से पहले सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। Including programs to reduce maternal, maternal and infant assistance, enhance mother and child income. सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान ऑपोजिशन की नारेबाजी और शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, पोस्टर्स लहराए, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। ईवान में सीटियां और बाजे बजाए। जमशेद दस्ती ने बाजा बजाया तो सदर जरदारी पहले खामोश हुए, फिर मुस्कुरा दिए। कादिर पटेल और जमशेद दस्ती के दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वजीर आजम के डेस्क के सामने हिसार बना लिया। इजलास में जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान की सदर के खिताब के बाद पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि हमने आसिफ अली जरदारी को मजबूर किया। उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। कहा, हम इस सदर को नहीं मानते। ये सदर, वजीर आजम, पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। पहले बानी पीटीआई को रिहा करें, फिर सुलह की बात होगी। उमर अयूब ने कहा, आर्टिकल 41 के तहत सदर जमहूरियत की नुमाइंदगी करता है। सदर जरदारी ने बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। बहैसियत ऑपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की, मगर ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई गई। फैजाबाद धरने के दौरान फैज हमीद और 2 अफसरान से मुलाकात हुई। साबिक वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद का फैजाबाद धरना कमीशन को बयान। कहा, फैज हमीद ने तजवीज़ दी, क्या मुख्तसर वक्त के लिए इस्तीफे पर गौर कर सकते हैं। फैज हमीद समझते थे कुछ अरसा छुट्टी पर भी चला जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। उन्होंने फैज हमीद को कहा कि वजीर आजम को पेशकश कर चुका हूं, मगर वो मानने को तैयार नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था, हुकूमत तोड़ देंगे, वजीर को इस्तीफा नहीं देने देंगे। जाहिद हामिद ने कहा, जब पुलिस एक्शन नाकाम हुआ तो एहसास हुआ वाहिद मुतबादिल फौज की मुदाखलत होगी जो अच्छी नहीं होगी। हाउसिंग स्कैंडल की इंक्वायरी एक मेजर जनरल कर रहे हैं। ये इंक्वायरी साफ शफाफ होगी। अगर क्लीन चिट देना होती तो इंक्वायरी शुरू न होती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत।
कहा धरना कमीशन से मुतालिक वो कुछ माह पहले कह चुके थे, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा वो खुद बहुत देर तक मुंतजिर रहे कि धरना कमीशन उन्हें दोबारा बुलाएगा। वजीर दिफा ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा से पूछा गया धरने वालों में पैसे क्यों बांटे गए। उस पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा धरने के शुल्का के पास किराए के पैसे नहीं थे। ख्वाजा आसिफ की सऊदी अरब से मुतालिक शेर अफजल मरवत के बयान पर भी तनकीद। कहा शेर अफजल मरवत का बयान जाती था, वो PTI उनके खिलाफ कार्रवाई करे। फरसूदा तरीकाकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों पर किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक जायजा इजलास में कहा बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबे मुकम्मल करने के लिए आर्मी माहिरीन की खिदमात ली जाएं। सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करेंगे। सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की पाकिस्तान आमद जल्द मुतवक्के है। खान साहब को जब आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मनसलूक करके दिया गया, उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। तो अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। बानी PTI को मालूम नहीं था, उनसे मंसूब करके बयान दिया गया। रिजीम चेंज में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वजाहत। मुजम्मिल असलम ने कहा बानी PTI का कहना है उनकी हुकूमत जाने से पहले सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान को दिए। अगर वो उनकी हुकूमत के खिलाफ होता तो इन्वेस्टमेंट क्यों करता। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि अनकरीब बानी PTI बाहर होंगे और मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। हामिद रजा ने बताया कि शिबली फराज सेनेट में ऑपोजिशन लीडर होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई ने महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी की खबर देने पर खातून रिपोर्टर नादिया सबूही पर पैसे मांगने का इल्जाम लगा दिया। बेबुनियाद इल्जाम तराशी का सहाफ़ी बरादरी का नोटिस, बयान वापस लेने और मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी बरादरी ने मिशाल यूसुफजई के प्रोग्राम्स की कवरेज और उनके पेशावर प्रेस क्लब में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी है। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज मलिक ने कहा मिशाल 24 घंटे में मुआफ़ी मांगे वरना 24 घंटे बाद अगले लाहे अमल का ऐलान होगा। आज TV की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कम खवातीन किसी पोजीशन पर हैं। कुछ सियासी जमातें और प्रेशर ग्रुप चाहते हैं कि उनकी मर्जी की खबर दी जाए और उनकी मर्जी का तज्जिया किया जाए। मिशाल यूसुफजई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खातून सहाफ़ी की बेइज्जती की, वो इसी प्लेटफॉर्म पर खातून सहाफ़ी से मुआफ़ी मांगे। फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का हलफ बर्दारी के बाद खिताब। कहा हम हर उस शख्स के साथ खड़े होंगे जिससे फॉर्म 47 के जरिए हराया गया है। कारकुन तैयारी करें, मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। कहा हमारी किसी इदारे, शख्स और पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, हम सबसे बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। आर्मी चीफ का दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान मौजूदा फौजी ताउन आगे बढ़ाने पर जोर। तुर्क जनरल ने दहशतगर्दी से निपटने में पाक फौज के किरदार को सराहा। GHQ में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर रखी। पाक फौज के दस्ते ने तुर्क फौज के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। पंजाब के 14 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 174 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का PP 36 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। पीपल्स पार्टी का PP 36 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिमायत करने का ऐलान। कहा इसी हुकूमत ने चलना है और 5 साल चलना है। बलोचिस्तान काबीना आज दोपहर 12 बजे हलफ उठाएगी। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ काबीना से हलफ लेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान के मुताबिक सूबाई काबीना में 14 वज़रा शामिल होंगे। हज ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा। इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर के 8 एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन बैक वक्त शुरू होगा।
कोयटा, सक्खर, सियालकोट, रहीम यार खान एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन होगा। परवाजें 9 जून तक बगैर किसी तातुल के जारी रहेंगी। कराची एयरपोर्ट पर पहली बार रोड टू मक्का सर्विस शुरू होगी। फैसलाबाद के आज़मीन हज लाहौर एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाएंगे। पेशावर के आज़मीन हज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाएंगे। दरख्शा में मुलजिम मोइस की हलाकत का मरकजी किरदार एसपी क्लिफ्टन नय्यरुल हक करार। तहकीकाती कमेटी ने एडिशनल आईजी कराची को रिपोर्ट पेश कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक नय्यरुल हक मुलजिम की कस्टडी लेकर थाने से रवाना हो गया था। एसपी नय्यरुल हक अगले रोज मोइस की लाश लेकर पहुंचा था। नय्यरुल हक अभी तक तहकीकाती कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। नय्यरुल हक के खिलाफ कत्ल की दफा के तहत कार्रवाई की सिफारिश। वाक़े में SHO और हेड मुहर्रर दरख्शां बेगुनाह करार। कराची के इलाके लियाकताबाद, न्यू कराची और मलीर में मुबैना मुकाबले। 6 जख्मियों समेत 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। साइट एरिया में मुबैना डकैती। मोबाइल फोन शॉप का मालिक लूट लिया गया। बख्श शेर का दावा है 4 डाकू 1 करोड़ रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। रिकवरी के पैसे थे। पुलिस ने वाक़े को मशकूक करार दे दिया। वाक़े के खिलाफ साइट एरिया थाने के बाहर इलाका मकीनों का एहतजाज। लियारी कलाकोट से ऑनलाइन बाइक सर्विस राइडर का कातिल गिरफ्तार। लाहौर में थानेदार समेत 7 अहलकारों के खिलाफ शहरी से 12 लाख रुपए तावान लेने का मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक मुलजिम SHO अफजाल रऊफ ने 15 अप्रैल को शहरी और उसके ड्राइवर समेत 3 अफराद को अगवा किया था। नामजद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। झंग में पुलिस की हिरासत से 5 मुलजिमान फरार। SHO थाना वरियाम और चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोनों पुलिस अफसरान हवालात में बंद। सदर मुमलिकत ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के नाम की मंजूरी दे दी। वजारत कानून का जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ के नाम की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने जस्टिस हाशिम काकड़ का बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत में आम इंतखाबात के तवील मरहले का आज से आगाज। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। नरेंद्र मोदी फिर हुकूमत बनाने में कामयाब हुए तो मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले भारत के दूसरे वजीर आजम होंगे। 84% पाकिस्तानी टैक्स देने के हामी। टैक्स चोरी को गलत करार दे दिया। मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह कहा। 11% की टैक्स चोरी की हिमायत। इस अमल को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 2% पाकिस्तानियों ने मौका मिलने के बावजूद टैक्स न देने पर दरमियाना मौकफ इख्तियार किया। ना टैक्स देने की खुलकर हिमायत की और ना ही मुखालिफत। अमरीका और बरतानिया ने इसराइल पर हमले के बाद ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड की तस्दीक। सलामती काउंसिल इजलास में बताया इसराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाली ड्रोन्स प्रोग्राम, उनके इंजन बनाने वाली कंपनीज, पुर्जे फराहम करने वाली कंपनीज और कस्टमर्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अमरीका ने न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी वजीर खारजा के वफ्द पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के अतराफ 2 ब्लॉक के अंदर तक महदूद रहेगा। दुबई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आज मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। दुबई के वली अहद शेख हमद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की सरबराही में दुबई की क़यादत का इजलास। गैर मुल्की मौसमी हालात से निपटने की नई मनसूबाबंदी। तमाम शहरियों, रिहायशियों और ज़ायरीन की हिफाजत अवलीन तरजीह करार। हुकाम का कहना है गैर मामूली मौसमी हालात से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तूफ़ानी बारिशों के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इमदादी कामों में पेश रही। पाक न्यूजीलैंड दूसरा T20 मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज का पहला T20 बारिश की वजह से बेनतीजा खत्म हो गया। रावलपिंडी में वक्फे से होने वाली बारिश के सबब फी इनिंग्स 5 ओवर्स तक महदूद मैच में सिर्फ 2 गेंदों का खेल हो सका। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाक भारत सीरीज के हक में बोल पड़े। सोशल मीडिया इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस बहुत शानदार होंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, खास तौर पर अगर ये न्यूट्रल वेन्यू पर हो
वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता सीरीज के हक में हैं। उनकी राय खालिस क्रिकेट पर मबनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 113 रन से हरा दिया। कप्तान हेली मैथ्यूज की 140 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत मेहमान टीम ने 8 विकेटों पर 269 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान टीम 36वें ओवर में 156 रन बनाकर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। तिरसठवें नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज गोल्फर में दिलचस्प मुकाबला। नौमान इलियास, अब्दुल्ला अंसर, राफे असलम राजा और शाहजेब जहां 2 ओवर पार के साथ टॉप पर। सीनियर एमेचर में रिजवान राशिद 4 ओवर पार के साथ पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाले जयवर्धने ट्रॉफी मेहमान टीम ने जीत ली। आलमी शोहरत याफ्ता कॉमेडियन किंग उमर शरीफ की आज 64वीं सालगिरह। कम उम्री से स्टेज ड्रामों से टीवी स्क्रीन पर मदाहों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ की यादें आज भी ताज़ा। शहनशाह जज्बात एहसास अदाकार मोहम्मद अली की आज 93वीं सालगिरह। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार कामयाब फिल्में देने वाले मोहम्मद अली की जानदार अदाकारी आज भी मद्दाह नहीं भूले। तालीम लाहौर से हासिल की, आला तालीम आप अमेरिका से हासिल करने गए, फिर उस तालीम को बैलेंस करने के लिए आप वापस पाकिस्तान आए, फिर आप वापस चले गए अमेरिका। आप एक जगह ठीक से तालीम क्यों नहीं हासिल कर रहे? मिलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल से प्रोग्राम हंसना मना है में आज यानी जुम्मे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जानिए क्या बानी पीटीआई जेल में देसी मुर्ग खाते हैं। और बिहारी में तमाचा कबड्डी, शायकीन ने पसंदीदा खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। खूब हल्ला गुल्ला किया। तमाचा कबड्डी के इख्तिताम पर ढोल की थाप पर रिवायती झूमर डांस भी किया गया।